हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया है, जर्नल एंट्री है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड। तो क्या दिया है, व्हाट जर्नल एंट्रीज वुड यू पास इन द फॉलोइंग केसेस। क्या दिया है, पहला एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹1500। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हुआ है हमारा, ₹1500। अब एक्सपेंस किया किसने वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि एक्सपेंस किसका है और कौन पे कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा कि ये जो एक्सपेंस है वो किसका है, फर्म का है। तो इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। और कैश और बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब क्वेश्चन जो दिया होगा उसमें बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ लिखना है। अगर बैलेंस शीट में कैश है तो कैश लिखेंगे, बैंक है तो बैंक लिखेंगे। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। सेकंड दिया है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹600 पेड बाई मोहन अ पार्टनर। किसने पे किया है, मोहन ने, पार्टनर है वो। अब यहाँ पे देखिए एक्सपेंस था किसका, एक्सपेंस तो था ये फर्म का, लेकिन पे किसने कर दिया, पार्टनर ने पे कर दिया। तो इस कंडीशन में एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। अब अगर कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ में एक्सपेंस का पेमेंट करता है तो उसे वो पैसा मिलने का भी राइट होता है, तो पैसा मिलेगा तो कैपिटल इंक्रीज होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट ₹600 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दिया है सी पॉइंट, मोहन one of the partner of the firm was asked to look into the dissolution of the firm for which he was allowed a commission of ₹2000। अब देखिए यहाँ पे पार्टनर जो है हमारा मोहन, उसको ₹2000 का क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। ठीक है, तो ₹2000 का उसे कमीशन मिला और वो क्या करेगा कि डिसोल्यूशन का जो भी काम है उसको देखेगा, यानी फर्म को डिसॉल्व करने का प्रोसेस जो है उसमें वो काम करेगा। तो एंट्री क्या होगी भाई, एक्सपेंस है बिजनेस का तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है। कमीशन किसको मिल रहा है, मोहन को मिल रहा है, तो मोहन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, ₹2000 से। तो यहाँ ₹2000 क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमको क्या दिया है यहाँ पे, डी पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹15,000 were to be met by राहुल अ पार्टनर बट वेयर पेड बाय द फर्म। यानी रियलाइजेशन का एक्सपेंस किसका है, ₹15,000 किसका, राहुल का है, लेकिन उसको पे किसने किया है, फर्म ने पे किया। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट होगा। तो राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, कितना, ₹15,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्री होगी इसकी। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी जर्नल एंट्री है। क्या दिया है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पहला दिया सेल ऑफ एसेट, तो एसेट को सेल करेंगे तो पैसा आएगा, तो कैश और बैंक अकाउंट क्या कर देंगे हम, डेबिट करेंगे। टू, पैसा आएगा तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा, इसको पहले ही बता रखा है एंट्री क्या होती है। तो एंट्री क्या हो गई, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, ₹50,000। सेकेंड है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ के पेमेंट के लिए कितना, 10,000 का पेमेंट किया, तो पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और कैश और बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा, कितना, ₹10,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, अ कमीशन ऑफ 5% अलाउड टू मिस्टर एक्स अ पार्टनर ऑन सेल ऑफ एसेट। अब एसेट को सेल करने पे उसे कमीशन कितना मिल रहा है, 5% मिल रहा है। तो एसेट कितने का सेल किया था, यहाँ पे देखिए ₹50,000 का सेल किया था। तो अगर 50,000 का हम 5% कैलकुलेट करें कि कितना होगा कमीशन, तो 5/100 कर दीजिए। तो 5/100, 2 जीरो यहाँ से कट गया और 5 5 ज़ा 25 और 2 जीरो लगा दीजिए। ₹2,500 क्या हो जाएगा, उसका कमीशन हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री इसके लिए क्या हो गई यहाँ पे,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये तो फर्म का एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हमेशा डेबिट में ही लिखते हैं रियलाइजेशन के, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और मिला किसको, पार्टनर को मिला, तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा, तो एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 2500 से। नेक्स्ट दिया है डी पॉइंट, क्या दिया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹15,000, द फर्म हैड एग्रीड विथ अमृत, किसके साथ एग्री है, अमृत के साथ जो कि पार्टनर है, टू रिम्बर्स हिम अप ₹10,000, यानी 10,000 का क्या देगा उसे, जो है रेमुनरेशन देगा, यानी उसको रिम्बर्स कर देगा, उतना पेमेंट कर देगा। तो एंट्री क्या होगी, जितना फर्म देने के लिए एग्री हो रहा है उससे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, बाकी जो खर्चा पार्टनर का हो रहा है वो उससे उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, और टोटल पैसा कितना गया 15,000 रुपीज़, तो टू कैश और बैंक अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू ₹10,000 रियलाइज्ड एट 150%, तो 150% कितना हो जाएगा 10,000 का, तो निकाल लेंगे 10,000 इंटू 150 अपॉन 100, तो एक ज़ीरो यहाँ कट गया, एक ज़ीरो ये कट गया, तो कितना आ गया ये 15,000 रुपीज़, यानी 15,000 रुपीज़ में ये रियलाइज़ हुआ, यानी सेल हुआ। तो 10,000 का था, कितने में रियलाइज़ हुआ 15,000 में। एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें हमें कोई प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं कि कितना पैसा बढ़ा तो प्रॉफिट कितना हो गया, जैसे 10,000 का यहाँ पे 15,000 में रियलाइज़ हो रहा है, तो 5,000 का यहाँ प्रॉफिट है, ये दिख रहा होगा आपको, लेकिन इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ मतलब है कि कितने में रियलाइज़ हुआ, तो कितने में रियलाइज़ हुआ है 15,000 में, एंट्री क्या हो जाएगी, पैसा आया है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,000 रुपीज़। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। क्वेश्चन देखिएगा, दिया है बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म as at 31st March 2018 when it was decided to dissolve the same was liabilities साइड में sundry creditor 14,000 रुपीज़, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज 500 रुपीज़, तो ये जैसे जनरल रिजर्व होता है वही रिजर्व है ये 500। कैपिटल अकाउंट्स एक्स का है 4,000, वाई का है 3,000, टोटल 7,000 रुपीज़ हो गया। एसेट्स है, एसेट साइड में देखिए कैश एट बैंक 640 रुपीज़, स्टॉक दे रखा है 4,740 रुपीज़, डेटर्स दे रखा है 5,540 रुपीज़, मशीनरी दे रखा है 10,580 रुपीज़। आगे इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि ₹19,500 वे रियलाइज्ड फ्रॉम ऑल एसेट्स, यानी ये जो स्टॉक, डेटर और मशीनरी ये तीनों आपको दिख रहा है एसेट साइड में, इन तीनों को सेल करने पे हमें टोटल कितना मिला है 19,500 रुपीज़ मिला है। एक्सेप्ट कैश एट बैंक लिखा है, द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप केम टू ₹440, यानी रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है 440 रुपीज़ है। और आगे दिया है एक्स एंड वाई शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 रिस्पेक्टिवली, किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करते हैं 2:1 में करते हैं। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, तो इसमें हमें रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो देखते हैं कैसे प्रिपेयर होगा। अब देखिए यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जितने भी हमारे एसेट्स थे, कौन कौन सा एसेट्स था हमारे पास, स्टॉक था कैश और बैंक को छोड़ के, डेटर्स था और मशीनरी, ये तीन एसेट्स हमारे पास हैं। तो इन तीनों एसेट्स को क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। तो पहले इसको रिकॉर्ड करेंगे, जितना दिया उतना पूरा लिखेंगे। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट साइड में लिखा 4,740, डेटर लिखा 5,540, मशीनरी लिखा 10,580। अब ये जब हो गया तो इसके बाद लाइबिलिटीज साइड में हमको क्रेडिटर दिया था और रिज़र्व फॉर कॉन्टीजेंसीज दिया था, तो रिज़र्व तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है इसलिए उसको नहीं लिखना, सिर्फ क्रेडिटर को क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, क्लोज कर देंगे इसके अकाउंट को। तो बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना हो गया 14,000 रुपीज़ हो गया। अब इसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन क्या दिया था कि जो भी हमारे एसेट्स हैं, तीनों एसेट्स ये कितने में रियलाइज़ हो गए 9,500 में, यानी स्टॉक, डेटर और मशीनरी रियलाइज़ कितने में हो रहे हैं 19,500 रुपीज़ में रियलाइज़ हो रहे हैं। तो हमने क्रेडिट साइड में लिखा
क्रेडिट में रियलाइजेशन के बाई बैंक अकाउंट 19,500। अगर अलग अलग एसेट्स की वैल्यू होती तो सारे एसेट्स को यहाँ रिकॉर्ड करते, जैसे स्टॉक रियलाइज होता किसी वैल्यू पे तो स्टॉक लिखते उसकी वैल्यू, डेटर अगर रियलाइज होता और उसकी वैल्यू दी होती तो डेटर की वैल्यू, मशीनरी अगर अलग दिया होता कि कितने में रियलाइज हुआ तो मशीनरी फिर जोड़ के यहाँ पे हम पैसा लिखते। लेकिन वो तो दिया नहीं, हमको डायरेक्ट बताया कि टोटल एसेट रियलाइज कितने में हुआ, 19,500 में, तो क्रेडिट में लिखेंगे। फिर इसके बाद हमने एक पॉइंट बताया था कि अगर कोई लाइबिलिटी है और उसके पेमेंट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो भी उसका फुल रेट पे पेमेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्रेडिटर जो हमारे पास था 14,000 रुपीज़, उसका पेमेंट कर दिया हमने, कितना, टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर 14,000 रुपीज़ पेमेंट होगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। इसके बाद कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप दिया था, कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप दिया था, तो कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप कितना था, 440 रुपीज़। रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो ये किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो टू बैंक अकाउंट कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप कितना है, 440 रुपीज़। अब इधर डेबिट का टोटल करिए क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, डेबिट का टोटल करेंगे तो आएगा 35,300 रुपीज़। क्रेडिट का टोटल करेंगे तो ये आएगा 33,500 रुपीज़। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो डिफरेंस इसका कितना हो जाएगा, डेबिट साइड में है 35,300 रुपीज़ और क्रेडिट साइड में हमारे पास कितना है 33,500 रुपीज़। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1,800 रुपीज़ बैलेंस बचेगा और ये बैलेंसिंग फिगर किधर आया, क्रेडिट साइड में आया। और क्रेडिट में आने का मतलब क्या है कि ये क्या है, हमारा लॉस है, तो लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, कैपिटल में, एक्स कैपिटल अकाउंट में और वाइस कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में, रेशियो दिया है 2:1, तो 1,800 को 2:1 में जब डिवाइड करेंगे तो सम ऑफ रेशियोज डिवाइड करिए तो 3 6 18 600 और x का है तो 2 से मल्टीप्लाई, y का निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई, 6 2 12 x का आ गया और 6 1 6 600 आ गया y का, ठीक है। x का 1,200, y का जो है 600 आ गया। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद प्रिपेयर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे वो भी देखिए। सबसे पहला काम, क्रेडिट साइड में कैपिटल का बैलेंस लिख लो, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000 3,000। इसके बाद हमें रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज दिया था कितना, 500 रुपीज़। और इसको भी अगर हम 2:1 में डिवाइड करें तो 2:1 में जब हम इसको डिवाइड करेंगे किसको, 500 को, तो सम ऑफ रेशियोज डिवाइड करिए 3, कितना आ जाएगा 166.66 आएगा, यानी 167 इसको लिख सकते हैं। और जब इसको 166.66 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 333.33 आएगा। तो इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि 0.5 से कम है यहाँ पे। तो रिजर्व कितना हो जाएगा, एक्स का शेयर 333 और 167। इसके बाद और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, लॉस हमें पता है तो लॉस कैपिटल को रिड्यूस करता है, तो कैपिटल के डेबिट में 1,200 और 600 जो रियलाइजेशन में आया। फिर इसके बाद हम इसका टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल है एक्स का 4,033 और डेबिट में है सिर्फ 1,200, माइनस करेंगे इसको तो ये कितना बचेगा हमारे पास, 3,133 रुपीज़ बचेगा। तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद y का टोटल करिए, 3,167 है और यहाँ पे डेबिट साइड में कितना है, सिर्फ 600 रुपीज़ है, माइनस कर दीजिए इसको तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, 2,567 रुपीज़ बचेगा। तो ये इसका बैलेंस यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये अभी तक हम बैलेंस कैरी डाउन या जो है डिसीज्ड पार्टनर लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता था या एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता था। अब जब फर्म क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में जो भी कैपिटल का बैलेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका पेमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है।
अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आया मतलब ये पैसा पार्टनर को मिलेगा, और अगर क्रेडिट साइड में कभी बैलेंसिंग फिगर आ जाए तो वो पैसा फर्म को पे करेगा पार्टनर। तो यहाँ पे कितना पे करना है, 3133 एक्स को पे करना है और वाई को कितना 2567 रुपीज़ पे करना है। तो ये आज की क्लास का था। ठीक है, आज इतना ही क्वेश्चन। अगली क्लास में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।